Hi, long term consistency is more important than short term gains. Today is 10th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Betla National Park is situated in Jharkhand. इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल होता है उड़ीसा में. कलिंग प्राइज इज गिवन इन साइंस. इट इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज साइंस. Group of monuments at Pattadakal is a UNESCO World Heritage Site. This is located in Karnataka. Pamban Bridge is located in Tamil Nadu. आज के सवाल हैं. Global Risks Report is published by which organization? Panna National Park is situated in which state of India? Nagarjun Sagar Sri Sailam Tiger Reserve is situated in which state of India? मांडू फेस्टिवल, अभी मांडू फेस्टिवल है. मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? थेयम और कालियट्टम इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? यूटी. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है ट्रेप्स. इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना. वॉक और मूव वियरली और रिलक्टेंटली. एथोस का मतलब होता है प्रकृति. The characteristic spirit of a culture, era or community as manifested in its beliefs and aspiration. जैसे सिविल सर्विसेज के क्या एथोस हैं, लाइक दैट. पोर्टेंशियस का मतलब होता है इट इज लाइक अमंगल. मीनिंग ऑफ और लाइक अ पोर्टेंट, ओमिनस, वार्निंग, फोर शेडोइंग. लिंजर का मतलब होता है दीर्घ काल तक रहना. स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रिलक्टेंस टू लीव, अराउंड, स्टे, रिमेन. पॉइनेंट का मतलब होता है मार्मिक, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट. पॉइनेंट, पॉज इन यूक्रेन क्राइसिस, टचिंग, पिटीफुल, सैड. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज 10th ऑफ मार्च है. आज ये 2 सवाल हम करने वाले हैं. देन दिस इज द हिंदू, थर्सडे, मार्च 10th. आज जो न्यूज़ हम देखेंगे वो है ओवरथ्रोइंग यूक्रेन गवर्नमेंट इज नॉट अवर गोल, रशिया. देन प्राइम मिनिस्टर ने हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बात किया. कैबिनेट नोट फॉर अ न्यू फॉर्म टू मोनेटाइज लैंड मासेस. दिस इज से नो टू टोबैको. डॉक्टर्स हु यूज सेकेंड पेन विद एलान. अयोध्या एंड ट्रेडिशन, फॉर्मेलिटी, अननेसेसरी वॉर एंड इट्स ग्रेव पोर्टेंट्स. Then a chance for peace, hydrosocial approach. This is a very good article. Then a new vision for old age care. Then this is about China and LSE solution. The Hindu group wins publisher of the year title. Then this is Prime Minister meeting Covovax and Ukraine crisis. Then US MiG-29, Kyiv, Ukraine. Soaring energy prices could hurt growth, consumption, warns Standard and Poor's. So this is also one thing, energy crisis. Then this is Russia, LNG, labor code, mobile unit. Sports का news है. Then text and context में we will talk about inland water transport system for the northeast. This is very important article. जो waterway 1 है और waterway 2 via बांग्लादेश connectivity की बात है. This is very important. Then this is UPI 123 Pay. This is again very important. And आज Know Your English में we'll talk about some facts on English. And this is electoral appeal. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. ये first news है. Overthrowing Ukraine government is not our goal, says Russia. तो रशिया ने कहा यूक्रेन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करना है. रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो हमने पहले भी देखे हैं. नंबर 1 कंसर्न रशिया का है कि नाटो ग्रुप यूक्रेन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है. यूक्रेन अगर नाटो में ज्वाइन होगा तो रशिया इसको सीरियस थ्रेट मानता है उसकी सोवरेनिटी पे. सो दैट इज़ वाई यूक्रेन का न्यूट्रल रहना ज़रूरी है. रशिया की ये डिमांड नंबर 1 है. सेकेंड जो डिमांड है रशिया की कि नाटो ग्रुप यूक्रेन में, जैसे कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स की भी बात हुई है, अगर ऐसा सीन है कि मिलिटराइज किया जा रहा है यूक्रेन को बाय नाटो ग्रुप, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है. थर्ड जो डिमांड है वो डिमांड है कि ये जो डॉनबास रीजन था यहाँ प्रो रशियन थे, तो इसको एक सेपरेट एंटिटी रशिया ने मान लिया है, तो ये अब स्टेटस को ये रहेगा. तो ये रशिया की डिमांड्स हैं.
जेलेंस्की इनिशियली जो यूक्रेन था उसने काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस शो किया था रशियन आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन के खिलाफ, बट यूक्रेन का भी आप देखो नाटो इतना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नो फ्लाइंग जोन की यूक्रेन डिमांड कर रहा था, नाटो ने उसको नो बोल दिया। पोलैंड से मिग 29 की सप्लाई थी, यूएसए ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, उसको भी नो बोल दिया। द रीज़न इज़ यूएस भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है रशिया से। तो ये बात जेलेंस्की को भी यहाँ क्लियर हो रहा है। सो आफ्टर से 10 डेज जेलेंस्की ने भी पीस के ऑफर किए थे टू रशिया। सो लेट अस सी अब यहाँ पे आगे क्या होता है। मीनवाइल हमें हमारे इंडियंस को एवैक्यूएट करना था, तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा था। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल किया एज इवैक्यूएशन नियर्स एंड। सो दिस इज प्रोग्रेस इन टॉक्स। लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। Then this is SEC defers notice of Delhi civic poll dates. कैबिनेट नोड है, नोड मतलब हामी देना, फॉर न्यू फर्म टू मोनेटाइज लैंड एसेट्स। जो सरकारी विभाग होते हैं इनके पास बहुत ज़मीनें ऐसे ही खाली पड़ी रहती है, जैसे रेलवेज के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, तो क्यों ना इन ज़मीन को मोनेटाइज किया जाए। इसीलिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान भी आया था पहले। तो न्यू फर्म टू मोनेटाइज लैंड एसेट्स अभी बनेगी। कैबिनेट ने इसको हामी भर दिया है। कुछ ही दिनों पे ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ अभी अपन देखने वाले हैं आर्टिकल्स में। सो लेट अस वेट। फिलहाल के लिए न्यू गवर्नमेंट होगी तो ये पूलिंग करेगा, मोनेटाइज करेगा सोवरेन लैंड पब्लिक सेक्टर लैंड एसेट्स को। पब्लिक सेक्टर लैंड एसेट्स पूलिंग होगा। पूलिंग होता है मतलब बहुत सारी जमीन एक साथ ले लिया, फिर उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके यूटिलाइज हो रहा है। सोवरेन लैंड पब्लिक सेक्टर लैंड एसेट्स का उससे मोनेटाइज किया जाएगा। तो ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन ऐसा बनाने की बात है। लेट अस सी, वेट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज से नो टू टोबैको। अब जैसे ये न्यूज़ है ना, इसको अपन सोशियोलॉजी में भी लिंक कर सकते हैं, GS1। इस न्यूज़ को अपन से एथिक्स में भी लिंक कर सकते हैं। इस न्यूज़ को कल ही हमने देखा था इकोनॉमिक्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा है, सिन गुड्स का GST मिला है, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज द रीज़न वाई वी डोंट टैग न्यूज़ आइटम्स कि ये GS1 है, ये GS2 है, GS3, GS4, बिकॉज एक बार हम कोई चीज़ टैग कर देते हैं ना तो फिर हम ब्रॉडन पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। तो आई डोंट वॉन्ट दैट फ्रॉम यू। कीप इट ओपन। जहाँ मौका मिल रहा है सबसे पहले आप सिलेबस को बाय हार्ट करो। इसीलिए सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो आप सिलेबस वीडियो सबसे पहले देखो। सिलेबस अगर आपने बाय हार्ट कर लिया तो न्यूज़ क्लासिफिकेशन में कोई डिफिकल्टी ही नहीं होगा। सो दिस इज से नो टू टोबैको। और इससे आपकी फ्रीडम बहुत होगी, आपके पास फ्रीडम रहेगी कि इस टॉपिक को आपसे GS1 में, सोशियोलॉजी में कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन में कर लो। ये सब न्यूज़ टैम्पलेट्स हैं। न्यूज़ टैम्पलेट्स जैसे प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं ना, इनको जिस फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो। सो दीज आर लाइक you can change it, you can utilize it as and when it is required. Okay, तो say no to tobacco। अब जैसे ये क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस। ये जो है ना आप केस स्टडी में भी यूज कर सकते हो कि किस तरीके से आर्टिस्ट स्टेजिंग अ स्ट्रीट प्ले अगेंस्ट द यूज ऑफ टोबैको इन बेंगलुरु ऑन वेंसडे। तो मैसेजिंग देने की कोशिश हो रहा है। एज अ DM आपको कोई मैसेज भेजना है तो अपन स्ट्रीट आर्टिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। एक मैसेजिंग जा रहा है कि टोबैको इज बैड फॉर यू। ओके, सो से नो टू टोबैको। डॉक्टर्स हु यूज सेकेंड पेन विद एलान, IM कॉजिकोदेन है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और इनका राइटिंग प्रोफेशन भी ये साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, राइटर्स। सो दिस इज गुड। सो दिस इज देयर। अयोध्या एंड दिस गेट एयर रेल लिंक। अब एडिटोरियल है। फर्स्ट है ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी, तो दिस इज मोर अबाउट पॉलिटिकल। सेकेंड जो है वो है अ चांस फॉर पीस। यहाँ जो हम बात करेंगे वो अगेन यूक्रेन की करेंगे। पुतिन शुड पॉज द वॉर एंड स्टार्ट टॉक्स ऑन जेलेंस्कीज कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब अभी जेलेंस्की का स्पीच हुआ था तो वहाँ पर जैसे चर्चिल स्पीच देने में काफ़ी फेमस थे, वैसे ही जेलेंस्की ने भी काफ़ी स्पिरिटेड स्पीच दिया यहाँ पे। वॉविंग टू फाइट टू द एंड इन फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड स्ट्रीट्स, बट एट व्हाट कॉस्ट। और ये जो फाइट जो हो भी रहा है, क्या इसका बैक स्टोरी, क्योंकि ये एक न्यूज़ और आ रही है कि जो मीडिया में अभी चल रहा है दिस इज़ प्राइमरली जो वेस्टर्न मीडिया है उसका नैरेटिव है, जो रशियन नैरेटिव है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सो द पॉइंट इज़
इस न्यूज़ में ब्लैक एंड वाइट क्या है इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस में, दिस इज वेट एंड वॉच। इंडिया अननेसेसरी इसमें इसलिए भी कमेंट्स नहीं दे रहा है बिकॉज एक तो रशिया हमारा इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, प्लस यहाँ जो नाटो की डिज़ाइन है, जो 1990s में अग्रीमेंट हुआ था कि नाटो एक्सपैंड नहीं करेगा, नाटो ने उसको फॉलो नहीं किया। बहुत सारे जो सैटेलाइट स्टेट्स यूएसएसआर के ये जो बने थे डिसइंटीग्रेशन बाद, इन सब को नाटो ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। सो द पॉइंट इज ये काइंड ऑफ पावर टसल चल रहा है बिटवीन टू हैवी वेट्स, और इंडिया की इसमें हमेशा से पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, NAM। कोल्ड वॉर में भी हमने साइड्स ऐसे नहीं लिए थे सच। सो दिस इज देयर। तो ये जो अब बात है, जेलेंस्की को भी अब रियलाइज हो रहा है कि ट्रबल्स हैं, रशिया इज़ अ बिग कंट्री, प्लस नाटो भी फुल सपोर्ट में यूक्रेन के नहीं है। तो अब बात आ रही है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़। He was ready to compromise on the most sensitive issues such as Ukraine's bid to join NATO, status of Russian-controlled Crimea, and breakaway Donetsk and Luhansk Republic। तो पुतिन ने जो 3 बातें बताई थी, पहली बात तो ये थी कि नाटो से क्लोजनेस नहीं हो, तो दिस इज देयर। दूसरा, क्रीमिया सेटल हो गया, दिस इज देयर। डोनेट्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक भी अब इंडिपेंडेंट होंगे, तो दिस इज देयर। तो जेलेंस्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। अब क्रेमलिन लेड आउट 3 कंडीशंस। पहला, क्रेमलिन ने इसको इन्वेजन नहीं कहा। क्रेमलिन मतलब ये बोलने का तरीका होता है, रशिया की कैपिटल मॉस्को और ये क्रेमलिन। तो क्रेमलिन जो है उसने कहा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, इन्वेजन यूक्रेन में नहीं किया है, और यूक्रेन को टॉपल करना भी एम नहीं है, यूक्रेन को ऑक्यूपाई भी नहीं करेगी रशियन फोर्सेस। ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है कि जो नाटो की प्रेजेंस यूक्रेन में बढ़ गई थी उसको हमें एलिमिनेट करना है। It wants Kyiv to accept Crimea as a Russian territory, तो ये एक्सेप्ट हो गया। Recognize Donetsk and Luhansk as independent republic, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अमेंड करे कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन टू ड्रॉप अटेम्प्ट्स टू ज्वाइन एनी ब्लॉक नाटो, और न्यूट्रलिटी वहाँ पे रीइंस्टेट हो। तो सी, ये जो 3 डिमांड्स हैं ये भी फुलफिल हो रही है। तो अब लॉजिकल चीज़ क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए पीस एंड डायलॉग के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। अब शुरुआत में तो रशिया का एडवांस काफ़ी स्लो था, और जिस तरीके से सोशल मीडिया में नैरेटिव बना, बट सोशल मीडिया और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। यूक्रेन अब ज़्यादा टाइम तक सस्टेन डिफ़िकल्ट होगा यूक्रेन के लिए सस्टेन करना। सो द पॉइंट इज़, इस टाइप के जो डायलॉग्स हैं वो होने थे। पॉलिश ने भी MiG-29 फाइटर्स जो थे वो डिसमिस कर दिया, यूएस ने। जो नो फ्लाइंग जोन था वो भी नहीं हो रहा। यूक्रेन ड्रॉपिंग इट्स नाटो बिड भी हो गया, ये भी एक वेलकम स्टेप है। अब बात यह है कि फोर्टनाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। रशिया को भी ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, रशिया का भी ह्यूज नुकसान हुआ है इकोनॉमी का। सी, एक कहते हैं वॉर में कोई भी विनर नहीं होता, वॉर में कोई भी विनर नहीं होता, वॉर में सब हार होते हैं, लूजर्स होते हैं। बट द पॉइंट इज, इस वॉर को किस टाइम पे स्टॉप करना है इसका सेंस भी होना चाहिए। कंटिन्यूइंग दिस वॉर एंडलेसली डज नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट। सो अब यहाँ एडिटोरियल टेक ये है कि यहाँ पे पीस डायलॉग के थ्रू आगे प्रोग्रेस होना चाहिए। सिमिलरली इस आर्टिकल में लिखा है एक अननेसेसरी वॉर थी और इसके ग्रेव पोर्टेंट्स हैं। प्राइमरली 3 बातें यहाँ पे बताई है। पहला जो क्राइसिस हो रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्राइसिस होता है ह्यूमैनिटेरियन। लाइफ लॉस हुआ है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो मेनी सिविलियंस हैं जिनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। इंडियन भी कितने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह, उनका स्कूल कॉलेजेस जो हैं, करियर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। सो द पॉइंट इज़ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और इससे क्या होता है, रिफ्यूजी क्राइसिस भी जनरेट हुआ है जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे भी। सो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। सेकंड जो है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन में भी जिस तरीके से रशिया का स्पेशल ऑपरेशन हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लॉस हुआ। यूक्रेन और जो रशिया है ये मेजर सप्लायर्स है, से वीट का मेजर सप्लाई है। हमने इनर्ट गैसेस देखा, हमने पैलेडियम देखा। जो रशिया है वो एनर्जी सप्लाई करता है वर्ल्ड को। सो द पॉइंट इज़, ये जो कमोडिटीज़ हैं इनकी प्राइसेस स्काई रॉकेट होगी बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड शॉक्स जो लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो सेकेंड जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है इकोनॉमिक लॉस। तो फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन, सेकेंड इकोनॉमिक। इस पूरे बैकड्रॉप में भी एक थर्ड लॉस वो भी है, और वो है, लॉस तो नहीं बोल सकते बट चाइना का जिस तरीके से यहाँ पे एडवांटेज है, और ये डिज़ाइन कैसा होगा जब रशिया और चाइना की क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी। इन दी एंड ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है फॉर इंडिया एज वेल। तो देयर आर 3 जो डेवलपमेंट्स हैं इस पूरे एपिसोड में।
सो अननेसेसरी वॉर है एंड इट्स ग्रेव पोर्टेंट्स। अब इससे लेसन्स क्या है? नंबर वन लेसन तो ये होता है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिलायंट, हम जैसे डिफेंस में हैविली डिपेंडेंट हैं रशिया पे, ऑयल पे हम हैविली डिपेंडेंट है अरब कंट्रीज़ में। हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे आगे आरबीआई का भी है जो यूपीआई 123 आया, दिस इज सच अ गुड थिंग। तो द पॉइंट इज, जिस तरीके से वीज़ा और मास्टर कार्ड ने ब्लॉक किया रशिया को, हमें फाइनेंस और डिफेंस और जो कोर चीज़ें हैं, कोर इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, उधर सेल्फ रिलायंस लाना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द थिंग्स, ओके। द पॉइंट इज प्रेस द पॉज बटन और आगे डेवलपमेंट यहाँ पे करें। कुछ और बातें भी यहाँ पे लिखा है जो हमारे इतना रेलेवेंट नहीं है, कि यूक्रेन का पुराना हिस्ट्री देखे, हमेशा से थोड़े क्लैशेस रहे हैं। यूएसएसआर के टाइम पे भी यूक्रेन अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दीज आर देयर। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रोसोशल अप्रोच। हाइड्रोसोशल अप्रोच। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर अंडर स्ट्रेस, प्रिंसिपल ड्राइवर बीइंग ह्यूमन एक्टिविटीज इन देयर वेरियस फॉर्म्स। फ्रेश वाटर क्या होता है? वैसे तो अर्थ में से कितना सारा पानी है, ब्लू है, बट द पॉइंट इज जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है, फ्रेश वाटर। और जो है वो प्राइमरली ग्लेशियर्स एंड पोल्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो प्राइमरली हम ग्राउंड वाटर पे रिलाई करते हैं, हम रिवर्स पे रिलाई करते हैं, हम रेन वाटर पे रिलाई करते हैं, बट ये सोर्सेज भी लिमिटेड है। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कहा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। सो अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो रिचार्ज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण वो अंडर स्ट्रेस है, रिवर्स पॉल्यूटिंग है। द आइडिया इज वी नीड टू कंजर्व वाटर। तो ये एक वाटर प्रोजेक्ट है, ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट, जॉइंट इनिशिएटिव है अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप का और ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज प्रोग्राम का, पार्टनरशिप है इन दोनों का। अब प्रॉब्लम ये है कि कंसर्न्स ये हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो फ्रेश वाटर का हो रहा है, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है अर्थ और सोसाइटी में। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि वल्नरेबिलिटी है, वाटर स्ट्रेस इज ऑन राइज। इंडिया में प्राइमरली जो एग्रीकल्चर होता है वो रेन फेड होता है और रेन पैटर्न अभी बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो ये वाटर रिसोर्स ग्रुप 2018-2030 में बना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी इंस्टेंस में बना, वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रमोट किया। द आइडिया इज कि जैसे एसडीजी 6 है, एसडीजी 6 क्या बोलता है? टू एंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फॉर ऑल, फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट वाटर एंड इकोसिस्टम। तो ये एसडीजी 6 है। इस एसडीजी 6 को डिलीवर करने के लिए ये जो है आईपीसीसी पैनल ने भी बताया था और ये जॉइंट इनिशिएटिव काम कर रहा है। एसडीजी 6 याद रखना है। सो द आइडिया इज वाटर का कंजर्वेशन जरूरी है। अब 5 इंटरलेड रेस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे इंटर रिलेटेड, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज को हम कंजर्व करें, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं, वाटर सर्विसेज, वाटर एज इनपुट टू प्रोडक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशो कल्चरल वैल्यूज ऑफ वाटर। तो ये 5 पर्सपेक्टिव्स हैं वाटर कंजर्वेशन के। क्योंकि आप देखो जहाँ वाटर होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी होता है। हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि से जो कोल इंडस्ट्री है या फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ये उस एरिया में रहना पसंद करती है जहाँ पे फ्रेश वाटर का सप्लाई मिल रहा है। सो वाटर एक्चुअली जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट ऑन वाटर अवेलेबिलिटी है। अब देखो जितनी भी सिविलाइजेशन आई, चाहे वो इंडस आई, मेसोपोटामिया आई, वॉट सारी सिविलाइजेशन, इवन चाइनीज भी, वो हमेशा रिवर बैंक के पास आती है, रिवर बैंक के पास, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये है कि नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी है, ह्यूमन नेचर इंटरैक्टिव स्ट्रक्चर भी है। इस पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें। दूसरा यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया है इंटर बेसिन और इंट्रा बेसिन रिवर ट्रांसफर, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको ट्रांसफर करें। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केन बेतवा। तो द पॉइंट इज जहाँ से सरप्लस पानी है वहाँ से डेफिसिट एरिया में ट्रांसफर करें, बट एट व्हाट कॉस्ट? इससे क्या एनवायरमेंटल डैमेजेस तो नहीं हो रहे हैं? जैसे केन बेतवा में बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व आ जाता है, तो ये डैमेज तो नहीं होगा? इन सब चीज़ों को भी फैक्टर इन करना चाहिए। आर्टिफिशियल वाटर कोर्सेज जो हैं, इससे कितना डैमेज होगा, क्या बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी होता है। की अजम्पशंस ये होते हैं कि लार्ज क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजिकल अजम्पशन, किस तरीके से मैनेज करें फ्रेश वाटर,
बेसिक प्रेमाइस है ट्रांसफ़र का कि सरप्लस वाटर डेफिसिट बेसिन में हम ट्रांसफ़र करें, बट वाटर डिमांड के और भी फैक्टर्स होंगे, जैसे उसका उधर का लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इन सब चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा। सेकेंड जो कंसर्न है वो है कि प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। जैसे वाटर के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कैनाल इरिगेशन हुआ, टैंक इरिगेशन हुआ, अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू कर रहे हैं, पाइप वाटर है, जल जीवन मिशन, तो इनका भी एक अंडरस्टैंडिंग हमें रखना पड़ेगा। अगर हम देखें ग्राउंड वाटर इरिगेशन 62.8% है नेट इरिगेटेड एरिया। वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो इतनी है नहीं, मतलब वाटर का वेस्टेज भी बहुत होता है। एग्रीकल्चर और ग्रे वाटर एंड एग्रीकल्चर, प्राइमरली जो इंडिया में वाटर है ना वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। 90% ऑफ टोटल वाटर यूज इन इंडिया एग्रीकल्चर में है, फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स में है। तो एग्रीकल्चर को भी लेस वाटर इंटेंसिव कैसे बनाए ये हमें प्लान आउट करना पड़ेगा। प्लस रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी। बहुत सारा जैसे सीवेज का वाटर है, वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वाटर है, तो हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और आइडिया हो कि हम रिसाइकल करें इस वाटर को, जस्ट लाइक दैट इसको वेस्ट नहीं करें। फ्रेश वाटर बॉडीज़ में हम पानी डाल देते हैं तो वो भी ख़राब होता है। कल ही हमने सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान के बारे में पढ़ा था, दिल्ली यमुना। सो दीज थिंग्स शुड बी डन। तो द पॉइंट इज़ ये सब चीज़ें जब टोटलिटी में होगा तभी एंथ्रोपोजेनिक लेड जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और वाटर में स्ट्रेस हो रहा है, वाटर का अवेलेबिलिटी में, वो हम डिलीवर कर पाएंगे। एक बुक भी आया था, एक आर्टिकल आया था, उसमें ये भी लिखा था कि जो नेक्स्ट वॉर जो होगा ना वो वाटर के ऊपर होगा, क्योंकि वाटर एक बहुत स्कार्स रिसोर्स बनने वाला है, वाटर अवेलेबिलिटी। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर। वाटर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रो सोशल अप्रोच। अब ये जो आर्टिकल है ना ये कलेक्शन वाला आर्टिकल है, तो मैं इसका पीडीएफ बना के इसको सेंड कर दूंगा, वाटर मैनेजमेंट। ओके, अब हम एक सवाल करते हैं, जैसे जीए हमारा जो प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें जो ड्रेनेज चैप्टर है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11। इसमें इंडिया में प्राइमरली रिवर सिस्टम देखें तो एक तो इंडस हो जाता है, गैंगेटिक हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, सेंट्रल इंडिया हो जाता है, और फिर इधर डेक्कन का कर लेते हैं अपन। तो 1 बाय 1 ये 4 या 5 सवाल अपन करते हैं, अपनी सारी रिवर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी और ये हर एग्जाम के लिए बहुत यूटिलिटेरियन है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द गैंगेटिक रिवर सिस्टम, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फीचर्स इन ट्राइब्यूटरीज कौन सी है इस पूरे सिस्टम की। ओके, एक होती है ट्राइब्यूटरीज और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज, दोनों में डिफरेंस भी बताइए, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये गंगा आज प्रिपेयर करते हैं, 1 बाय 1 ऐसे देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन, और इधर इंडस, ये पूरे 5 अपन तैयार कर लेंगे। ओके, सो गैंगेटिक रिवर सिस्टम पे नोट बनाना है। नेक्स्ट है अ न्यू विजन फॉर ओल्ड एज केयर। ओल्ड एज केयर, जो एल्डरली है, एल्डरली को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, जो एल्डरली है उनकी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक हो या जो जैसे स्कीम्स आती है एल्डरली रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं, हेल्थ केयर हुआ, लोनलीनेस हुआ, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हुआ, इन सब को एड्रेस करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई अ न्यू विजन फॉर ओल्ड एज केयर। Then this is attitudes. China looks for acceptable solution on LSE. ये चाइना का डिमांड है, let us see. Then the Hindu group को publisher of the year title मिला, and no concrete steps came after Prime Minister's all party meeting. Covovax 12 to 17. Class 1 KG admission dipped in pandemic year. Now this is the problem. बहुत सारे बच्चे इस 2-3 साल के पैंडेमिक में ये हुआ कि स्कूल्स को भूल ही गए, ये जबकि रॉन्ग है। इससे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो डिप्राइव हो रहा है वो। रशिया कीप्स प्रेशर ऑन यूक्रेन सिटीज, EU टाइटन सैंक्शंस ऑन रशिया, ब्लैकलिस्ट लॉ मेकर्स। पोलैंड का जो ऑफर था, US कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा रशिया से, पूरी कोशिश यही होगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत एस्केलेट हो जाएगी अदरवाइज। तो मेक 29 गिव इन्फो ऑन कीव बायो प्रोग्राम्स, यूक्रेन बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ सी वीट, ओट्स एंड अदर स्टेपल्स। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, फूड क्राइसिस भी हो सकता है अगर ये क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस और एस्केलेट हुआ, फूड का डिफिकल्टी। देन ये हमने पढ़ा था जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जो मैन को रिसीव हुआ था, पिग्स हार्ट डाइज आफ्टर 2 मंथ। टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस हुआ नहीं है। देन ये अंटार्कटिक का एक्सप्लोरर है, दिस इज शैकल्टन शिप, डिस्कवर्ड आफ्टर अ सेंचुरी। तो ये डूब गया था, इसको अब यहाँ पे डिस्कवर किया।
डिस्कवर और इन्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? सी, ये डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर, और एक चीज होती है इन्वेंशन। टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? लाइक दैट। सोरिंग एनर्जी प्राइसेस कुड हर्ट ग्रोथ कंजम्पशन वार्न स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। सी, एनर्जी प्राइस बढ़ रही है, $200 तक अगर पहुंच गया तो बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी हमें। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ है? शॉक जो लगा है एनर्जी पे। तो डोमेस्टिक कोविड से रिकवर हो ही रही थी कंट्रीज, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे शॉकर हो गया सप्लाई साइड का। तो एशिया पैसिफिक में, वर्ल्ड में, सब जगह कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेगी, मार्केट वॉलेटिलिटी हो रही है, एनर्जी इंपोर्ट डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपोजर टू रशिया और यूक्रेन है। हायर एनर्जी प्राइसेस होगा तो इससे डिफिकल्टी आएगी, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, एवरीवेयर डिफिकल्टी होगा। फ्यूल डिमांड बढ़ रहा है, बिकॉज बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज आउट ऑफ कोविड जा रहे हैं और उसी टाइम पे वॉर हो गया और सप्लाई बॉटलनेक्स आ गए। ग्लोबल स्टॉक्स रिबाउंड्स एट्स मार्केट पॉज, ऑयल कूल्स, ब्रेंट, US LNG firm, Indian pharma stay put in Russia, but pharma exports may be hit. Pharmaceutical, Ukraine shipment. फूड इन्फ्लेशन फोर्स RBI हैंड ऑन रेट्स। अब फूड इन्फ्लेशन होगा तो RBI, हमने GS रिवीजन फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था ना, RBI की अकोमोडेटिव पॉलिसी, हॉकिश पॉलिसी, इजी पॉलिसी। तो RBI इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उसको इतना इजी नहीं रख पाएगी, अकोमोडेटिव नहीं रख पाएगी MPC। BSE सेंसेक्स बढ़ा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो साल भर रहा है, तो इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होते हैं? इनमें कौन सी कंपनीज लिस्टेड होती है? ये किस तरीके से वर्क करते हैं? इनका अप डाउन जो हो रहा है, एक्चुअली व्हाट डज दैट मीन? सो प्रिपेयर दिस नोट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, BSE एंड NSE। तो ये दो सवाल है आज के लिए। Their SIP accounts hit all-time high, labor codes हैं, most compliance hassles, mobile unit to grow in double digits, Samsung, ये sports news है। Then this is text and context. गोवा wheat का export, amount of wheat to be exported from India, see numbers बड़े हैं, contract signed by the country. This move signals an increase in overseas sales of the world's second biggest producer of the crop. So this is good. ब्लैक सी कार्गोज, रशिया यूक्रेन वॉर में थ्रेटेंड सप्लाई भी हो रहा है, तो 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट एक्सपोर्ट जो है वो रशिया यूक्रेन है। इंडिया के पास अगेन अपना वीट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। यूक्रेन 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 रशिया। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरवेज क्या होते हैं? वाटरवेज होते हैं ऐसे जो नदी का पानी है, इससे शिप के थ्रू अपन ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वाटरवे का तरीका हो गया। जो ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है ना क्लास 12th की, उसमें बहुत अच्छे से ये नेशनल वाटरवेज वगैरह वर्ल्ड का पूरा अच्छे से दिया हुआ है, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स। अब जैसे ये शिप के थ्रू अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटरवेज इसलिए होता है बिकॉज ये चीपर होता है, सस्ता होता है ये, और इंडिया में इतना ही रिवर्स भी हैं तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज, इसीलिए आते हैं नेशनल वाटरवे। शुरू में कम थे 4-5, अभी बहुत ज़्यादा हो गए। प्रेजेंट कितने नेशनल वाटरवेज हैं? आंसर कितने, कुछ 111 ऐसा कुछ है, अभी काफ़ी बढ़ गए। अब ये जो वाटरवेज है ना, इसमें दो वाटरवे इंपॉर्टेंट है, एक तो NW1 और NW2। नेशनल वाटरवे है गंगा का, नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्रा का, धुबरी टू सदिया, और इधर दिस गंगा। अब बीच में आ जाता है बांग्लादेश, तो क्यों ना अपन ऐसा प्रोसीजर बना लें कि वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 से बांग्लादेश जाओ और नेशनल वाटरवे डुबरी सदिया इधर ब्रह्मपुत्रा आ जाओ। तो दिस इज रियली गुड। NW1 को वाया बांग्लादेश NW2 से कनेक्ट कर दो, फैंटास्टिक। और यही चीज़ यहाँ पे की जा रही है। इससे एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व होगा, इंडिया का मैप बनाया था तो ये चिकन कॉरिडोर है, ये चिकन कॉरिडोर मतलब जो नैरो पास है लैंड का, इस पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हम वाटरवे के थ्रू ऐसे आ जाएंगे। तो रिवाइविंग द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द नॉर्थ ईस्ट, तो इधर अभी वर्क चल रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो सर्विसेज थ्रू वाटरवेज इन बांग्लादेश, वाया बांग्लादेश क्या पॉसिबल होगा? तो ऐसा कुछ अभी हमने ट्रायल्स किए यहाँ पे, 200 मैट्रिक टन का FCI का, गुवाहाटी अभी यहाँ हुआ है, अभी इस पे और डेवलपमेंट होगा। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज़। Docking of the MV Lal Bahadur Shastri carrying 200 metric ton of food grains for the FCI rekindled hope for the inland water transport system in the northeast. Good. तो ये पैसेज कहाँ से हुआ? भागलपुर गया, फिर मनिहारी, फिर साहिबगंज, फरक्का, फिर त्रिबेनी, फिर कोलकाता।
फिर हल्दिया, फिर हेमनगर इंडिया, फिर इसके बाद ये खुलना, नारायणगंज, सिराजगंज, चिलमारी बांग्लादेश, और फिर वापस इंडिया आ गया नेशनल वाटरवे 2 में थ्रू डुबरी। तो इतना किलोमीटर इसने वाटरवे के थ्रू ट्रैवल किया, फैंटास्टिक। ट्रांसपोर्टेशन कार्गो सर्विसेज का वाटरवे से पॉसिबल हुआ। ये इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रेड जो साइन किया था दो कंट्री ने, तो दिस इज रियली गुड। नेशनल वाटरवे 1 गंगा और दिस इज ब्रह्मपुत्र। चिकन नेक जो है नैरो स्ट्रिप है वेस्ट बंगाल में, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मिल गया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल के थ्रू, वेरी गुड न्यूज़। तो अगर ये इफेक्टिव हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी का जो इशू होता है नॉर्थ ईस्ट से वो सॉल्व हो जाएगा। ये यूपीआई 123 पे है, यूनिफाइड पेमेंट जो है इंटरफेस। इसके लिए पहले स्मार्टफोन चाहिए होते थे, भी मैप चाहिए होता था। अब जो फीचर फोन होते हैं ना पुराने नोकिया वाले, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई 123 पे। तो ये अभी लॉन्च किया है आरबीआई ने, यूपीआई सॉल्यूशन है, और अब फीचर फोन पे भी ये यूपीआई 123 पे आ गया है। अब यहाँ यूएसएसडी बेस्ड प्रोसेसर्स होगा, *999# और ऐसे कोड से आप कर लोगे, तो दिस इज गुड। सो ये एक नया डेवलपमेंट है, ओके। तो दिस इज देयर और इसको आरबीआई एनकरेज कर रही है। अब यूपीआई सिस्टम में 4 ऑप्शन रहेंगे टू मेक पेमेंट। एक तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आईवीआर बेस्ड होगा, ऐप बेस्ड हो गया, मिस्ड कॉल फैसिलिटी हो गई, साउंड बेस्ड सिस्टम भी हो गया। ये जो पूरा यूपीआई है ना, दिस इज लाइक गेम चेंजर है। इंडिया आज की डेट में अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करें तो इवन यूरोप यूएसए सबसे बहुत आगे है इंडिया का जो सिस्टम है, दिस इज रियली गुड। ये जो यूपीआई बेस्ड सर्विसेज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा। आप देखो हर जगह जाओ क्यूआर कोड्स लगे होते हैं, जस्ट पिकअप पेमेंट, कितना कन्वीनियंट हो गया है शॉप्स एंड ऑल में। सो दिस इज रियली गुड। तो ये है यूपीआई 123 पे। फीचर फोन जो है वो यूजर भी अब यूपीआई यूज कर पाएंगे। द इलेक्टोरल अपील प्रोग्रामेटिक पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर है, और ये नो योर इंग्लिश है। सी, एक होता है वेडिंग, एक होता है मैरिज। वेडिंग जो होता है ना, ये थोड़ा पोएटिक टर्म है वेडिंग। वेडिंग हम यूजुअली सोसाइटी में जो ग्रुप हमें इनविटेशन देना है तो वहाँ अपन वेडिंग देते हैं। जो मैरिज होता है ये एक फॉर्मल टर्म होता है। तो वेड इज अ पोएटिक और अ रेटोरिकल सिनोनिम फॉर मैरी। तो द पॉइंट इज वी यूज मैरी, जो ऑफिशियल जो वर्क होता है वहाँ पे मैरी होता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज जब वेडिंग मैरिज जो है उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो मैरिज लिखा होता है, उधर वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड कॉन्फर्स अ स्टेटस ऑन यू। वेडिंग कॉनोट्स सोशल फेस्टिविटी, तो वेडिंग इज लाइक सोशल फेस्टिविटी, वेडिंग कार्ड आया है लाइक दैट। तो दिस इज मैरिज एंड वेडिंग। तो जैसे रजिस्टर्ड मैरिज होती है तो यहाँ मैरिज लिखते हैं, रजिस्टर्ड वेडिंग नहीं बोलते हैं हम, ओके। अब दिस इज रजिस्टर्ड वेडिंग एंड मैरिज, ओके। तो ये लीगल लैंग्वेज हो जाती है, ऑल राइट। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज नेक्स्ट जो इंग्लिश में दिया है वो है वेदर, और बिफोर दैट सी, इफ इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट इज वन वर्ड। एवरी डे लिखना है अपन को, एवरी डे। अगर वो एक वर्ड में लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है, अलग अलग लिखा हुआ है तो वो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई मीट हिम एवरी डे, ही ट्रेवल्स बाय बस एवरी डे, 2 वर्ड्स। और यहाँ लिखा है इट इज एन एवरीडे अकरेंस, दस देर आर मेनी एवरीडे शूज। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह है जो इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, एवरीडे क्लोथ्स। और यहाँ पर ये सेपरेटली बता रहा है प्रतिदिन टाइप। अब डिफरेंस अपन को फेस एंड फेस अप में बताना है, फेस एंड फेस अप। बिफोर दैट वेदर और क्लाइमेट पे डिफरेंस हमें पता है, ज्योग्राफी हमने पढ़ा है। वेदर जो होता है वो कंडीशन होता है, आज कैसा वेदर है, आज सनशाइन है, बारिश हो रही है, विंड है, लाइक दैट। तो डे टू डे होता है, वेदर चेंज होता है, शॉर्ट टाइम का होता है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम का होता है। जैसे जीएस की रिवीजन 4 या 5 क्लास में हमने बायोम्स पढ़ा, बायोम्स। तो वो अलग अलग क्लाइमेट है, टुंड्रा बायोम का अलग है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का अलग है, टेम्परेट का अलग है। तो ये बायोम्स होते हैं, क्लाइमेट होता है ये। तो क्लाइमेट मतलब एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, और जो वेदर होता है वो डे टू डे होता है। फेस का मतलब होता है आप फेस करो, टू अपोज फर्मली एंड नॉट ट्राई टू अवॉइड। चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आते हैं उनको फेस करो, डोंट रन अवे, फेस देम। टू फेस अप टू मीन्स टू कन्फ्रंट, टू फेस अप टू मीन्स कन्फ्रंट।
अकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल सी आता है और डबल एम आता है। ओके, तो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं। So these are the English words and this is the Hindu newspaper. Now let us come to our answer discussion. तो ये है 8th of March का। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग बहुत जल्दी हो रहा है, अभी अपन +2 साइकिल कर रहे हैं। फ्यू से तो +3 भी कर सकते हैं अपन। यू टेक योर टाइम, बिकॉज आंसर लिखने में अपन उस आंसर को ही नहीं लिख रहे हैं, उस टॉपिक को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, लेट मी नो। अभी फिलहाल +2 साइकिल है, जैसे ये 8th मार्च है तो आज 10th मार्च को इसका डिस्कशन कर रहे हैं अपन। अब आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप सब बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो। ये 2 सवाल थे, आधार प्रिलिमिनरी में भी इंपॉर्टेंट है, तो आइडिया इसकी हम कुछ लिख भी लें, साथ ही साथ हमारी पढ़ाई भी डिसिप्लिन हो जाए। टू मच ऑफ गैजेट फैंसी टेक्नोलॉजी पे नहीं भागे हम। कॉपी पेन में टेबल चेयर पे बैठ के ओल्ड स्कूल की तरह इसको लिखें। एक डिसिप्लिन आए कि 30 मिनट्स डेली लिखना है हमें। ये आइडिया है इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो ये 2 थे, आधार था और विमेन एम्पावरमेंट। इस शब्द से आप क्या समझते हैं? स्कीम्स, इनिशिएटिव्स यहाँ पे हमें कंपाइल करनी थी। बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सो दिस इज दैट। पहला आंसर है आशा का। आपने बहुत अच्छे से बताया आधार क्या होता है। सी, आधार 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इशूड बाय यूआईडीआई टू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना प्रिसीजन है इसमें, टू द पॉइंट पूरा डेफिनेशन बता दिया। गुड। फिर आपने इसके बारे में डिटेल्स बताए। डेमोग्राफिक आपने इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक, फीचर, यूनिक, पोर्टेबल, रैंडम, स्केलेबल, ओपन सोर्स, बेनिफिट, और फिर आपने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये बहुत न्यूज़ में रहा था। एमजी नरेगा टाइम भी देखा हमने, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन फीचर्स आपने बताए कैसे वर्क करता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस। फ्रॉड्स भी होते हैं यहाँ पे। कई बार जो फिंगरप्रिंट है वो रीड नहीं हो रहा है ओल्डर पीपल का, सो ऐसे चैलेंजेस भी हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल जरूरी है। वेरी गुड। शुभम, आप भी बहुत अच्छे से आंसर तैयार करते हो। विमेन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो सी, दिस इज स्टाइल, दिस इज रियली गुड। एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट के क्या मायने होते हैं? मायने ये होते हैं कि सबसे बड़ा मायना तो होता है सेल्फ वर्थ, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, comfortable environment, working environment, choices and decision, then participate in social, religious and public activity. So ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक्स है, फंडामेंटल्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम एम्पावरमेंट अचीव कर सकते हैं। लैंग्वेज इज रियली गुड एंड मैसेज इज रियली गुड, दीज ऑल 6 पॉइंट्स आर वंडरफुल, वेरी नाइस। प्रिंसिपल्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? तो हमें फैंसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, हमें जो टॉपिक है ना, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में कॉन्क्रीट चीज़ें, जैसे ये बताया, दीज आर द रियल डील, दीज आर द रियल थिंग्स, वेरी गुड। ये चीज़ होगा तब एक्चुअली में हम ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट अचीव कर पाएंगे। फिर ये स्कीम्स आपने बताया, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस। सेकंड जो था आधार था, तो 12 डिजिट है, स्टेटस बताया, फीचर्स बताया। सी, कितना प्रिसीजन आ गया है राइटिंग में, वेरी नाइस। आधार इनेबल्ड, इश्यूज क्या है, इश्यूज फेलियर्स क्यों होते हैं पेमेंट में, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, ये सारे पॉइंट्स हैं। गुड। सरोज, आप भी कितना अच्छे से कर रहे हो। दिस इज आधार 12 डिजिट नंबर है, कनेक्टेड दिस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो पहले आधार फिर एईपीएस। सी, जितना हम राइट करेंगे ना उतना ही बेनिफिट होता है, क्रिएटिविटी आने लग जाती है इस चीज़ को हम कैसे अच्छा बेटर प्रेजेंट करें, लाइक दैट। तो दिस इज रियली गुड। काजोल, डे नंबर 31, फैंटास्टिक। आधार क्या होता है फिजिकली एंड दिस आधार क्या है, बेनिफिट्स ऑफ आधार, इंडिविजुअल, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेसी, देन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, दिस इज गुड। पुट्टा स्वामी केस भी इंक्लूड किया आपने। देन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? तो विमेन एम्पावरमेंट का आपने डेफिनेशन और अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताया। देन गवर्नमेंट स्कीम्स आपने कंपाइल किए, गुड। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाधार गृह, नारी शक्ति पुरस्कार, अभी कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ में पढ़ा था, महिला आर्ट। तो एम्पावरमेंट करना है तो एजुकेशन जरूरी है। सी, दिस इज लर्निंग, लेबर एंड दिस लीडरशिप, विमेन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस पॉइंट इज रियली गुड। हमने फैक्ट्स बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है 42, गुड, वेरी नाइस। रसेंद्र, यू आर अगेन डूइंग सो वेल। व्हाट इज आधार? तो दिस इज आधार। सी, ये ऐसे बेसिक्स है ना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर हम रिवीजन नहीं करते तो यही मिस्टेक्स हो जाती है। तो अच्छे से पढ़ना है, कंपाइल करना है और उसको रिवाइज भी करना है। वाई आधार? दिस इज सो नाइस। एंड की फीचर्स ऑफ आधार बताया।
कंटेंट भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है. सी दिस इज रियली नाइस. देन वे फॉरवर्ड है एंड वे फॉरवर्ड, वेरी गुड. आकांक्षा, यू आर अगेन डूइंग सो वेल. आधार क्या होता है? 12 अंक का होता है. कानूनी ढांचा, खबरों में क्यों, पारदर्शिता, प्रशासन, पिरामिड. सो लाइफ कितना इजी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस. आधार से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है एवरीवेयर. दिस इज रियली नाइस. देन महिला सशक्तिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है. एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है. दिस इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट. क्योंकि अपनी स्पीशीज ऐसा बना है, वी हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप. वी हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप. मेन एंड वुमेन दे बोथ वर्क इन पार्टनरशिप. सो द पॉइंट इज, इधर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, बराबर की पार्टनरशिप होना ज़रूरी है. देन दिस इज सशक्तिकरण एंड ऑल गुड. चुनौतियाँ, सशक्तिकरण, गुड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वंडरफुल. Then women empowerment. See, a man can never be a women's equal in the spirit of. See, तो this is really nice. गांधी जी का कोट है. SDG बताया आपने, गुड. रत्ना, आप भी बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हो, इसी को अच्छे से कंटिन्यू करना है. आधार भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या होगा, जितना हम लिखेंगे हमारी राइटिंग अच्छी होती है, जितना हमारा नॉलेज बढ़ता है उतना ही प्रिसीजन आता है हमारी राइटिंग में. वेरी नाइस. देन विमेन रेस्क्यू, और यहाँ पे विमेन ऑन्टरप्रनोरशिप, एम्पावर कैसे करें, और फिर ये आधार है AEPS. एडवांटेज ऑफ AEPS, हम पेज अपलोड कर रहे हैं ना तो वो थोड़ा जिग जैग हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है. तो हम एक काम कर सकते हैं, एक पोस्ट में केवल एक ही आंसर के पोस्ट कर दें. नेक्स्ट पोस्ट बनाए, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट जो अपलोड वाली पोस्ट बनाए उसमें दूसरे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स अपलोड कर दे, तो इससे मिक्स नहीं होगा फिर. ममता, दिस इज रियली गुड. विमेन एम्पावरमेंट, जैसे ये एक पोस्ट है इसमें केवल विमेन एम्पावरमेंट के आंसर्स आए, तो दिस इज विमेन एम्पावरमेंट. कंपोनेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट बताया. दिस अप्रोच इज गुड. बड़े अच्छे से आपने शब्द का मीनिंग बताया, गुड. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी बताया, फैंटास्टिक. इकोनॉमिक पॉइंट्स बताए और ये स्कीम्स बताई, वेरी नाइस. स्कीम्स जब भी हम लिखते हैं ना तो एरो के बजाय यहाँ पे नंबर लिख दें तो और बेटर है. एजुकेशन, पॉलिटिकल, वेरी नाइस. देन दिस इज आधार, यूजेस ऑफ आधार, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दैट, गुड. AEPS बताया आपने. देन फीचर्स क्या हैं, वेरी नाइस. योर राइटिंग इज गुड, प्रेजेंटेशन इज गुड, कंटेंट इज ऑल्सो गुड. जितना पढ़ेंगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा. प्रेरणा, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. आर्टिकल 15(3). देन विमेन एम्पावरमेंट. पंचायत, अब सी ये आइडिया अच्छा है, पंचायत से हमने स्टार्ट किया बिकॉज लेजिस्लेचर में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. एजुकेशन है, ऑन्टरप्रनोरशिप है. See, this is very elaborate and comprehensive answer. Very good. And points and approach भी बहुत अच्छे हैं. Steps, very nice. Meenu, day number 31, fantastic. Introduction, this is really good. Why International Women's Day introduced? हमने basics बताए. Principle, see, 1 2 3 4 5 6, very good. When you educate a man, you educate a man. When you educate a woman, you educate a generation. This is a very powerful line. Empowering girls, gender equality today for a system. सी कितना सिस्टमेटिक है हमारा. हेडिंग, सब हेडिंग, राइटिंग, अंडरलाइन, पॉइंट्स, मिशन, पोषण, शक्ति. ये इसी तरीके से आप मेंस में लिखना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं. धनाक्षी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. दिस इज आधार. अब जैसे एग्जाम्पल से बताइए, 12 डिजिट नंबर है. UIDAI क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन में बायोमेट्रिक 3 चीज़ें यहाँ पे अक्वायर होती है. AEPS बताया, वेरी गुड. अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स में कहाँ यूज़ हो रहा है, चैलेंज क्या हो रहा है, इस पार्ट को भी अपन देख सकते हैं. सोनिका, दिस इज रियली गुड. UIDAI का बताया, तो ये अप्रोच सही है. शॉर्टर पैराग्राफ्स हो, टू द पॉइंट बताएं. एक्चुअल एग्जाम में आप ऐसा ही आंसर लिखने वाले हो, तो दिस इज रियली गुड. AEPS हुआ, कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स बताए. फिर हमने लूप होल्स भी आइडेंटिफाई किए और वे फॉरवर्ड, वेरी बैलेंस्ड, वंडरफुल. आलम, डे नंबर 10, फैंटास्टिक. वॉलंटरी यूज ऑफ आधार, 1 2 3 पॉइंट्स बताए आपने आधार से रिलेटेड. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, चैलेंजेस. बेनिफिट्स क्या हैं, दिस इज बेनिफिट्स, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, आधार. पॉलिटिकल एंड दिस अफ्रीकन अडेज, ये आई थिंक पॉलिटिकल. इफ़ यू एजुकेट अ बॉय यू ट्रेन अ मैन, ये आई थिंक मिक्स हो गया है. सेकेंड, दिस विमेन एम्पावरमेंट में आना था ये यहाँ पे, दिस. देन वर्ड विमेन एम्पावरमेंट क्या है, गुड. 15 आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन बताए, गुड. अब ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स. एजुकेशन, पार्टिसिपेशन और अडेज, वेरी नाइस.
कुश डे नंबर 33, यू हैव गॉट सो मच टाइम, इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन भी होता है और टॉप रैंक भी आती है। बेनिफिट्स ऑफ आधार बताया आपने, प्राइमरी कॉजेज क्या हैं, सब दिस आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, एईपीएस के बारे में बताया, गुड। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है, इसमें और भी जो नई न्यूज़ होगी वो इसमें ऐड करते जाना। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, दिस कोट इज रियली गुड। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेरी नाइस। देन गवर्नमेंट, पंचायत, देन दिस गुड 3 वर्क आर्टिकल, वेरी नाइस। प्रोक्योरिंग अ पासपोर्ट, डिजिटल गैस सब्सिडी, आधार रिलेटेड आपने पॉइंट्स बताए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मीनू। फीचर्स क्या हैं, पोर्टेबिलिटी, इजी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया बिकॉज ऑफ आधार। देन राम नरेश, सी दिस कॉपी इज अगेन रियली वेल। डे नंबर 53, UIDAI बताया, आधार के एम ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स बताए, सी चैलेंजेस कंक्लूजन, वेरी नाइस। देन ये जो नेक्स्ट है विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, बहुत सारे मायने हैं, ट्रेनिंग, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके से हमें एम्पावरमेंट रिक्वायर्ड है। देन रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स आपने बताया, वेरी नाइस। देन दीज आर महिला ई हार्ट, तो अगेन इकोनॉमी हुआ, एजुकेशन हुआ, हर तरीके से एम्पावरमेंट रिक्वायर्ड है। विशाल, यू आर अगेन डूइंग सो वेल। आधार डिस्कस, बेंचमार्क्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो सी आधार क्या होता है, टेक्निकल डिटेल्स बताए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने ऐसे करके बता दिया, आधार में ये चीज़ें होती है। फीचर्स ऑफ आधार बताया आपने, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और चैलेंजेस, वेरी नाइस। रिया, यू आर डूइंग सो वेल, दिस इज पेज नंबर 2, चैलेंजेस। ओके, विमेन एम्पावरमेंट क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये विमेन एम्पावरमेंट। तो पहले हमें बताना था व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, गुड। इंपॉर्टेंस बताया आपने, डेटा बताया, तो ये अच्छी चीज़ है, कोई भी स्टेटमेंट दो उसको बैक बाय डेटा करना चाहिए। ये देन आधार का है, ये दिस इज आधार, एक्चुअली दोनों मिक्स हो गए, आई थिंक दिस इज आधार। आधार क्या है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, आधार, आधार इकोसिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस सिस्टम, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, और ये सेकंड है विमेन एम्पावरमेंट का। ऑल राइट, सो यू आर डूइंग सो वेल, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, इनको रिवीजन करना है हमें। बनानी, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो आंसर्स, दीज आर लाइक आधार, आधार के पॉइंट्स हैं ये। डिजिटल इंडिया बताया आपने, UIDAI 12 डिजिट, तो सी क्लैरिटी कितनी बढ़ गई, स्मॉलर पैराग्राफ्स, टू द पॉइंट, अंडरलाइन, हेडिंग, सब हेडिंग, स्ट्रक्चरिंग, वेरी नाइस। यूनिक एंड रोबस्ट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, बायोमेट्रिक है, बेनिफिट्स ऑफ आधार क्या है, वेरी गुड। दिस इज एईपीएस, एईपीएस से सवाल आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स एंड इश्यूज क्या है, सी ये सारे इश्यूज हैं जो भी अपन ने MG नरेगा में भी देखा था। देन वे फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, दिस इज दमन, understand word women empowerment, see women are the largest untapped reservoir of talent in the world, this is again very good quote। तो द पॉइंट इज अनटैप्ड रिजर्वॉयर का यूटिलाइजेशन करें, इकोनॉमी में हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, 50% पॉपुलेशन विमेन अगर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देने लग जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सो ये सारी स्कीम्स भी आपने बताया, दिस इज गुड, फाइनेंस एंड ऑल। सो ये सारे आंसर्स हैं। अभी एक तुरंत नया कमेंट और आ गया है, इसको भी अपन देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, दिस इज न्यू कमेंट, ये आंसर शीतल ने लिखा है फ्यू सेकेंड्स अगो। सो अंडरस्टैंड बाय विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट बताया, गुड, योर हैंड राइटिंग इज रियली नाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड कोट। फिर इंट्रोडक्शन बताया, नीडेड पॉवर्टी एलिविएशन, यूटिलाइज करे ह्यूमन रिसोर्स का, कलाम साहब का भी बहुत अच्छा कोट है ये। एक्सेलरेट ग्रोथ करें, चैलेंजेस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोफेशन, मोरालिटी, वेरी गुड, सारे एस्पेक्ट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, स्किल डेवलपमेंट, दिस इज गुड पॉइंट। पॉलिटिकल, विमेन एम्पावरमेंट, अब जैसे ये अपन ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आपने यूज़ किया, वेरी गुड। तो दीज आर रियली गुड, पेट्रोलिंग हो रहा है एंड कंक्लूजन, कि पोषण अभियान एंड उज्ज्वला स्कीम भी। सो ये हैं सबमिशंस, बहुत अच्छे से आपने आंसर लिखा। अब इसका भी हमें उतने ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। गैंगेटिक रिवर सिस्टम, इसका एक PDF भी है, वो मैं शेयर करूंगा, सारा डिटेल है उसमें, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।